दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ ही घटी थी। दोस्तों, दरअसल आज से करीब 10 साल पहले मैं एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। एक बार का जिक्र है, रात का वक्त था और मैं अपनी पुरानी टैक्सी लेकर घूमने निकला था। हर दिन की तरह मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात की वो खामोशी कुछ अजीब सी थी। एक अजीब सा जज्बा जो मेरे दिल में खौफ का शोर मचा रहा था। जब मैं चलते चलते एक खाली सड़क पर आया, तब मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया। वो एक पुरानी लाल साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा अधूरा सा था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या है, लेकिन मुझे उसकी तरफ खिंचाव महसूस होने लगा। सोचा चलो उसके पास जाकर देखते हैं। जब मैं अपनी टैक्सी के पास गया, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अंधेरों से भरी हुई हों। फिर भी मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सी खामोशी दिखाई पड़ी। उसने कहा, मुझे किसी खास जगह ले चलो। मैं कुछ सोचकर हाँ कर दिया। जब मैं उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, उसने सिर्फ इतना कहा, भूत की हवेली। मुझे लगा यह कोई मजाक है, पर मैंने खुद को समझाया शायद उसका दिमाग थोड़ा ख़राब है। लेकिन इस खौफनाक रात में मुझे उसकी बातें सुन के अजीब सा डर महसूस होने लगा। टैक्सी चलाते हुए मैंने देखा कि सड़क पर कुछ और अजीब सा होने लगा था। ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि रास्ता बदल रहा है। मेरी टैक्सी एक पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। वो हवेली दिखती थी मेरी रगों में, जैसे महसूस हुई। कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। हवेली के पास पहुंचा तो देखा उसका रंग सुनहरा था, लेकिन उसकी खुदी पुरानी और अजीब सी थी। वो औरत टैक्सी से उतर गई और बिना कुछ कहे हवेली की तरफ बढ़ने लगी। मेरा मन कह रहा था कि मुझे उसका पीछा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचता गया। हवेली का दरवाज़ा खुला और मुझे अंदर से अजीब सा साया नज़र आया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे उस औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने कहा, यहाँ आकर मुझे कुछ दिखाना है। उसकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा था, पर मेरा जोश मुझे अंदर ले गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि सब कुछ पुराना था, जैसे वक्त यहाँ ठहर सा गया हो। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। जब मैंने देखा तो वही औरत मुझे मुस्कुराते हुए देखती ही रही। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था जो मुझे और डराने लगा। फिर अचानक से अंदर से कान कान की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने वाला हो। वो औरत बोलती है गई, ये हवेली मेरी है, पर यहाँ सिर्फ भूत ही रह सकते हैं। मैंने सोचा, क्या ये सच है? क्या मैं किसी भूत की गलत जगह पर आ चुका हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। जब तक मैंने सोचा, तब तक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने समझा ये कुछ खौफनाक है। उसकी बातें मुझे धड़काने लगी थीं, पर मुझे छोड़ना जाना नहीं था। मैंने उस औरत से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मुझे एक पुरानी किताब दी। ये किताब तुम्हें मेरे राज बताएगी, पर संभल के पढ़ना। मुझे लगा ये कुछ भूतिया है। मैंने उस किताब को संभाल के रख लिया। जैसे ही मैंने किताब खोली, मेरी आंखों के सामने एक पुरानी कहानी खुल गई। एक भूतनी की कहानी जो इस हवेली में भटक रही थी। उसकी कहानी सुनते ही मेरी रगों में मानो कि रूह सी दौड़ गई हो। क्या मैं उस भूतनी से जूझ रहा हूँ? किताब में लिखा था कि उस भूतनी ने अपनी जान खोई थी इस हवेली में, और उसका प्यार उसका भी नहीं मिल रहा था। उसने कभी अकेले रहना नहीं चाहा और इस वजह से वो आज भी यहाँ भटक रही है। ये कहानी सुनकर मेरा दिल थोड़ा घबरा गया। मैंने सोच रहा था कि ये मुझे इस हवेली से भागना चाहिए या भूतनी की मदद करनी चाहिए। तभी मेरी टैक्सी की याद आई। मैंने सोचा, अगर यहाँ से नहीं निकला तो क्या होगा? क्या मैं भी इस भूतनी की तरह हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाऊँगा? मैंने तय किया कि मुझे उस भूतनी की मदद करनी चाहिए। जब मैंने उस औरत से कहा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने ये मदद करनी होगी, नहीं तो ये हवेली तुम्हें खुद ब खुद ख़त्म कर देगी।
उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि मेरी भी कहानी बनने वाली है। मैंने सोचा कि उस भूतनी का प्यार कहाँ है और क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तभी मुझे किताब में एक रास्ता दिखाई दिया जो किसी पुरानी छत के दरवाजे की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा शायद वह रास्ता मुझे उसके प्यार तक ले जाए। जब मैंने छत पर कदम रखा तब वहाँ एक पुराना पलंग था जहाँ एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल उस औरत की तरह था जो मेरी टैक्सी में थी। यह देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। क्या ये उसका प्यार है या फिर कुछ और? मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी आंखों के सामने वो औरत आई जो टैक्सी में थी। उसने कहा, मुझे इस पलंग पर लाओ, मैं अपने प्यार को याद करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि ये वक्त है कुछ करने का। जब मैं उस औरत को पलंग पर ले गया तब उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी एक ठंडी हवा चलने लगी। ये सब मुझे डराने लगा, पर मैं सोचा कि मुझे इस खौफ का सामना करना होगा। उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उस औरत की आंखें बंद हो गईं। एक अजनबी आवाज़ आई, मेरे प्यार में तुम्हें ढूंढ नहीं रही हूँ। ये सुनकर मुझे लगा, क्या ये उस भूतनी का प्यार है? क्या मैं इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? ये सब मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव था। मैंने देखा कि पलंग के नीचे से एक पुराना ख़जाना निकल रहा था। उस खजाने में कुछ पुरानी चीज़ें थीं, जैसे एक खुदाई और एक पुराना माला। तभी मुझे समझ आया, ये वो सब है जो इस हवेली में छुपा हुआ था। क्या इस भूतनी की कहानी का रास्ता है? दोस्तों, मैं खुद को तैयार किया और खजाने की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने माला उठाया, वो माला एक सांप में बदल गई और उस बक्से में से एक हाथ निकला जिसने मेरे पैर को एकदम ज़ोर से पकड़ लिया। काफ़ी देर तक मैं अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और फिर एक झटके से मैंने अपना पैर छुड़ाया और मैं उस हवेली से भाग खड़ा हुआ। मैं जल्दी से जाके अपनी टैक्सी में बैठा और अपनी टैक्सी को उस हवेली से बाहर निकाल दिया। बहुत देर तक मैं देखता रहा कि वो चुड़ैल मेरी टैक्सी का पीछा कर रही है। करीब 1 घंटे तक टैक्सी को दौड़ाने के बाद वो चुड़ैल मेरी टैक्सी से गायब हुई। आगे जाने के बाद मैंने एक ढाबे पे अपनी टैक्सी को रोका और वहाँ के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो एक चुड़ैल थी जो खजाने के लालच देकर तुम्हें ख़त्म करना चाहती थी। दरअसल आज से करीब 25 साल पहले, मतलब करीब 35 साल पहले आज के टाइम से, एक आदमी ने उसके खजाने के लिए उसको प्यार में फंसाकर उसकी मृत्यु कर दी थी। तब से ही वो औरत उस रोड पर भटकती है। ये तो अच्छा हुआ तुम बच गए, वरना वो औरत तुम्हें ख़त्म कर देती। तो दोस्तों, ये आपको आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।